आज हम लेकर के आए हैं क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। पार्ट फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेबी एलिफेंट लुक्ड एट हिम, आई डोंट नो द बॉय, ही स्टोल योर पेन, वी विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम, विल भी आएगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फ्लोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड, स्विम, ब्रिंग, मिस, ऑप्शन नंबर सी काइट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन, जो प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। ब्लैक स्मिथ प्रोफेशन है, टीचर प्रोफेशन है, डॉक्टर प्रोफेशन है, स्टूडेंट प्रोफेशन नहीं है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, द आएगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड रॉन्ग, रॉन्ग का मीनिंग है इनकरेक्ट। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर में ए, 3 नंबर में ए, 4 नंबर में सी, 5 नंबर में सी, 6 नंबर में सी और 7 नंबर में ए। अब देखिए पार्ट सेकंड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, शेयर और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए आगे मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और भी इस टाइप के क्वेश्चन लेकर ज़रूर आऊँगा। देखिए यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में आपको करेक्ट वर्ब दिख रहे हैं, जैसे जंप, फैमिली, जंगल और ट्रम्पेट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द सन रोज एंड द, ये जो 8वें खालिस्तान है इसमें हमारे रहेगा ऑप्शन जंगल, जंगल इसमें रहेगा। बिकम अलाइव, बर्ड्स लेफ्ट देयर नेस्ट, द मंकीज बिगन टू जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, द एलिफेंट trumpet resounded the whole valley, the lion family also came out their cave। देखिए हमारे यहाँ पर जो 8 नंबर की खालिस्तान रही थी उसमें रहेगा हमारे जंगल, 9 नंबर की जो खालिस्तान है उसमें हमारे रहेगा जंप, 10 नंबर की जो हमारी उसमें रहेगा ट्रम्पेट और 11th में हमारी क्या रहेगा फैमिली। देखिए नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, प्लूरल लिखने बहुवचन में। चिप का क्या हो जाएगा चिप्स। ध्यान देखिए ये अपवाद है, जैसे KNIF नाइफ होता था उसका हम KNIVS करते थे, जैसे वोल्फ होता था उसका वोल्व्स करते थे, यानी F हट करके VS लग जाता था। वैसे ही हम वाइफ इसका वाइव्स कर देते थे, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट है सबसे ध्यान रखना, ये यहाँ पर हमारे अपवाद है, चिप का चिप्स रहेगा। फुट का प्लूरल क्या हो जाएगा फिट हो जाएगा। एक चीज़ और भी ध्यान रखना, आपने देखा होगा टूथ होता है, टूथ एंड दांत, एक दांत होता है और इसका प्लूरल क्या होगा टीथ होगा। जैसे माउस एक चूहा है, इसका क्या रहता है MIC। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे 8th के स्टूडेंट। देखिए 13वें नंबर का है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड। मिसिंग लेटर यहाँ पर लिखना है, छूटा हुआ अक्षर। ये पहला है एंक्शियसली, XIOUSLY, तो इसका क्या हो जाएगा ANXIOUSLY, एंक्शियसली। इसके बाद में DIFFICULTIES, डिफ़िकल्टी, DIFFICULTIES, डिफ़िकल्टीज। अब देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है, वी इग्नोर द ट्रैफिक सिग्नल, वी कैनॉट बी पनिश्ड अनलेस, क्या रहेगा हमारे यहाँ पर अनलेस रहेगा। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, अनलेस वी इग्नोर द ट्रैफिक सिग्नल we cannot be punished। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर है। देखो 15 नंबर में अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस।
अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। देखिए सबसे पहले हमारी क्या आएगा, द वाटर, सबसे पहले लिखेंगे द वाटर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज, वॉज के बाद में आईएनजी वर्ब आएगी स्वेलिंग, स्वेलिंग के बाद में एंड केप्ट कमिंग इन, कमिंग। नेक्स्ट बी में सबसे पहले सब्जेक्ट हमारी क्या रहेगा, बिपिन बाबू, बिपिन बाबू कार, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉच सेफली, वॉच सेफली पार्क्ड इन द बेटरम स्ट्रीट, पार्क्ड इन बेटरम स्ट्रीट। देखिए अब 16 नंबर पे है, ये हमारे सामने ब्लैंक्स है, उसमें अपन को ये जो वर्ड दिए हुए हैं इश्यूड, रिवोक्ड, ऑपरेट, फॉलो। यू मस्ट हैव अ ड्राइवर लाइसेंस टू ऑपरेट अ व्हीकल, टू ऑपरेट अ व्हीकल। आवर ड्राइविंग लाइसेंस विल बी रिवोक्ड, रिवोक्ड। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए में हमारे रहेगा ऑपरेट, और ऑप्शन नंबर बी है उसमें हमारे रहेगा रिवोक्ड। देखिए पार्ट 3, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे सामने रहेंगे। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई डिड स्नेक्स एंड रोडेंट्स कम आउट ऑफ द होल्स एंड ब्रव्स। अब देखिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, स्नेक्स एंड रोडेंट्स केम आउट ऑफ देयर होल्स, है ना, फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बोरोज बिकॉज टेक शेल्टर इन, है ना। तो अब इसका कारण क्या है, ये इनके बाहर आने का कारण क्या है, उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना है। चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं। देखो एक अपन लिखेंगे स्नेक्स एंड रोडेंट्स, स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कम आउट, तो अपन लिखेंगे सेकंड फॉर्म आएगी केम आउट। कम आउट का क्या करेंगे, केम आउट, क्योंकि डिड हटाने पर अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है। केम आउट सेकंड फॉर्म ऑफ देयर होल्स एंड ड्रॉप्स बिकॉज, क्योंकि द रेन वाटर हैड entered them। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर ड्यूरिंग द रेन। बारिश के दौरान ये लोग कहाँ पर शेल्टर लेते थे, शरण लेते थे। अपन इसका लिखेंगे दे टुक शेल्टर, दे टुक शेल्टर कहाँ पर लेते थे, इन रूफ्स, कहाँ पर शेल्टर लेंगे, इन रूफ्स, अटिक्स एंड गोडाउन्स ड्यूरिंग द रेन। शेल्टर इन रूफ्स, अटिक्स एंड गोडाउन ड्यूरिंग द रेन, ड्यूरिंग द रेन। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द अपोजिट फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट हमारे क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग का हमारे यहाँ पर अपन ढूंढते हैं, अपन को यहाँ वीक मिल जाए तो भी हमारा ये करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल हमें मिलेगा इसमें। ये देखो वीक पड़ा है, वीक, तो स्ट्रॉन्ग का हमारे अपोजिट वर्ड क्या रहेगा, वीक। स्मॉल का क्या रहेगा, हमारे स्मॉल का रहना चाहिए लार्ज, लार्ज भी मिल जाए तो भी ठीक रहेगा हमारे, बिल्कुल मिलेगा हमें, और इसमें यही होगा। और देखिए यहाँ पर पड़ा है हमारे लार्ज,
बड़ा, विशाल। देखिए 18वां, विच क्रीचर ब्लंडर्ड इट अबाउट द रूम ड्यू टू वीक आई साइट, है ना। तो इसके लिए अपन लिखेंगे अ श्रू ब्लंडर्ड about the rooms due to weak eyesight। देखिए यहाँ पर अपन को अबाउट द रूम्स, है ना, श्रू वीक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये आंसर रहेगा। व्हाट डिड ग्रैंड मदर से अबाउट द श्रू के बारे में दादी ने क्या कहा? शी सेड दैट द श्रू वाज लकी। दादी ने क्या कहा? उसने क्या कहा? दादी ने ये हमारी कहती हैं चुचुंदर्स आर लकी, चुचुंदर्स आर लकी। तो दादी ने क्या कहा? तो हम लिखेंगे शी सेड, उसने कहा कि द श्रू वाज लकी। तो ये हमारे आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे व्हाट डिड द ऑथर गेट, है ना। तो ऑथर को क्या मिला था? लेखक को तो वैसे अपन यहाँ पर ले लेते हैं रिसीट चेक इन द इस्तेमाल में चेक मिला था, है ना। तो अपन लिखेंगे द ऑथर गोट अ चेक, गोट अ चेक। देखिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट हमारा 1920, ये जो पैसेज हमारे सामने है इसकी फर्स्ट आंसर है वेयर डिड जोडी रीच इन फॉरेस्ट। तो कहाँ पर वेयर डिड जोडी रीच इन फॉरेस्ट? देखो जोडी रीच्ड सच ए ट्रिक इन द फॉरेस्ट, है ना। तो इसमें अपन क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे तो हमें मिल रहा है कि जोडी रीच्ड सच अ ट्रेक इन द फॉरेस्ट। तो हमें क्वेश्चन को विशेष कर ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन में वेयर आया हुआ है, फॉरेस्ट में वो कहाँ पर पहुँचा था? जोडी रीच सच अ ट्रेक इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में एक ऐसे स्थान पर पहुँचा दैट कुड लीड हिम, वह उसको ले जाता था टू हिज होम, अपने घर की तरफ। तो ये हमारे क्या रहेगा? फर्स्ट का आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अपन सेकंड है उसको अपन करते हैं। देखो सेकंड है हाउ वाज द स्किन ऑफ द फोन। स्किन कैसा था? उसका स्किन बहुत सॉफ्ट था। पैसेज अपन पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिल रहा है कि द स्किन ऑफ द फोन वाज वेरी सॉफ्ट। नेक्स्ट है हाउ डिड जोडी स्टॉक द फोन। जोडी पॉजिटिव करेंगे क्वेश्चन को, जोडी स्टॉक द फोन जेंटली। नेक्स्ट है व्हाई डिड जोडी हैव टू होइस्ट द फोन। होइस्ट द फोन, तो अपन लिखेंगे जोडी हैड टू होइस्ट द फोन। अब यहाँ बिकॉज लगा करके कनेक्टिव या कंजक्शन बिकॉज लगा के अपन इसका क्या देंगे? कारण बताएंगे कि इट्स लेग्स, इसका पैर, वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग। नेक्स्ट है व्हाट फियर डिड जोडी हैव। व्हाट फियर डिड जोडी हैव, तो अपन लिखेंगे जोडी हैड फियर दैट द फोन might kick and bleat at
sight and smell of its mother. Next है identify and write one word of the following sentence from the passage. A younger deer, phone. नेक्स्ट हमारा पैसेज है, नेक्स्ट पैसेज हमारे सामने है वेयर डिड सुनीता गो, है ना। तो हम इस पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें मिल रहा है कि सुनीता कहाँ पर जाती है, रामपुर जाती है। तो सुनीता वेंट टू रामपुर, सुनीता वेंट टू रामपुर टू स्टे विद हर मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 21 का 2 नंबर है व्हाट डिड सुनीता फादर गिव हर, हर फादर गेव हर, क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आई, पॉजिटिव करेंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी गेव हर सम मनी, गेव हर सम मनी। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। फादर एंड फादर का रहेगा पेरेंट्स, ब्रदर ऑफ योर फादर पिताजी का भाई अंकल। नेक्स्ट अब इसमें हमारे फर्स्ट में हमारे क्या रहेगा पेरेंट्स और सेकंड में हमारे रहेगा अंकल। अब 22 नंबर पे है वेयर वाज हर अंकल वेटिंग, हर अंकल पैसेज में अपन ढूंढेंगे तो मिलेगा हर अंकल वाज वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है फॉर होम डिड हर मदर गिव सम ड्रेसेज, हर मदर गेव सम ड्रेसेज फॉर हर कजिन्स। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। ड्रेस का हो जाएगा ड्रेसेज, ड्रेसेज। देखिए ये हमारा जो 23 नंबर का क्वेश्चन है रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन ए करेक्ट सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रहेगा बेबीज, 1 नंबर पे रहेगा बेबीज ऑफ अ डक यूज टू स्विम इन ए पॉन्ड। सेकंड रहेगा द बेबीज ऑफ रेट्स आल्सो वांटेड टू स्विम इन द पॉन्ड। 3 नंबर पे हमारे रहेगा वो रहेगा द बेबीज ऑफ द रेट डिड नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर मदर। और हमारे 4 नंबर पे रहेगा वन डे दे गोट एन अपॉर्चुनिटी। और 5 नंबर पे रहेगा ये हमारे शी जम्प्ड इनटू द पॉन्ड टू स्विम बट वेर ड्रम्ड। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे ई वाला रहेगा, सेकंड नंबर पे हमारे डी वाला रहेगा, थर्ड नंबर पे बी वाला और फोर्थ नंबर पे ए वाला और फिफ्थ नंबर पे जो लास्ट है हमारे सी वाला सेंटेंस रहेगा। देखिए नेक्स्ट हमारा 24 पे है इमेजाइन दैट यू आर अरुण। कल्पना करो कि आप अरुण हो, प्रभानगर में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को पत्र लिखें। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन लिख रहा है, अरुण लिख रहा है। किसको लिख रहा है, अपने पिताजी को लिख रहा है। किस विषय पर लिख रहा है, हिम टू सेंड यू मनी टू बाई ए बाइसिकल, बाइसिकल खरीदने के लिए आपको पैसा भेजे, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। तो क्योंकि ये इनफॉर्मल है, रिलेटिव को फैमिली मेम्बर को लिखा जाने वाला जो रिलेटिव को इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल का कोई पैटर्न नहीं रहता है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर उसका एड्रेस, जैसे लिख लेते हैं विकास विला प्रभानगर और स्थान का नाम। फिर हमारा डेट रहेगा जैसे 17 मार्च 2025 माय डियर फादर। नेक्स्ट हमारे जैसे आवर स्कूल हैज़ बीन
shifted to a new building in Pratapnagar. It is 5 kilometers away from the city. No bus is available on this route, or I want to buy a bicycle to reach there in time. Kindly send 6,000 to buy it. Kindly convey my best regards to their mummy and love to Raju. और नेक्स्ट योर अफेक्शनली नेम आ जाएगा अरुण. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट यू आर मोहन, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ शिवाजी विद्या मंदिर अजमेर. यू हैड योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल बट यू लॉस्ट इट. राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ द कंसर्न स्कूल टू इश्यू यू अ डुप्लीकेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. यहाँ पर कुछ क्लोज दिए गए हैं, हिंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट, क्लास 8 गोट TC, लॉस्ट, नीड ऑफ फॉर एडमिशन, सबमिट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और थैंक्स. तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ का जो एड्रेस लिख लेंगे, एड्रेस दिया हुआ है हमारे, जैसे अपन लिख लेते हैं आदर्श नगर, अजमेर. उसके बाद में 17 मार्च 2025. फिर लिखेंगे द हेडमास्टर शिवाजी विद्या मंदिर, चलिए ये हमारे जो पार्ट 4 है, कोई दो में से एक करना है. जैसे सपोज हमने मान लिया किसी एक विषय को लेके, और जैसे हम सेकंड वाला लिख रहे हैं, जैसे ये इसको इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले अपन थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर. आदर्श नगर अजमेर, आप स्वयं रहने वाले हो. उसके बाद में 17 मार्च 2025 किसको लिख रहे हो? द हेड मास्टर, एक लाइन की जगह छोड़ देनी है. द हेड मास्टर. क्वेश्चन में दे रखा है हमारे शिवाजी नगर, शिवाजी विद्या मंदिर अजमेर. नेक्स्ट हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट, इसमें लिखना चाहें तो बहुत बेटर रहेगा. सब्जेक्ट किसके लिए हम लिख रहे हैं? टू इश्यू अ डुप्लीकेट मार्कशीट, टू इश्यू अ डुप्लीकेट TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. देखिए नेक्स्ट अपन लिखेंगे, सर आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल. मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र था. ड्यूरिंग, जैसे सेशन लिख लेते हैं 2023 2024 I passed class 8th
in the first division. I had got my transfer certificate from the school on 18 March 2025. मैं आज का डेट लिख लेता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बट इट हैज़ बिन लॉस्ट. नाउ प्लीज लिखेंगे, नाउ प्लीज इशू मी अ डुप्लीकेट copy of that TC. It is needed to take admission to class 9th. नेक्स्ट लिख लोगे, आई एम रेडी टू सबमिट ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स. आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू. रिगार्ड्स योर ओबीडियंटली मोहन. नेक्स्ट शॉर्ट पैराग्राफ है माई फेवरेट टीचर पे. इन 100 वर्ड्स है. यू मे यूज द फ्लोइंग, जैसे नेम, टीचर्स, ईयर्स, सिंपल ड्रेस, लेट, पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग, वेस्ट, मेथड, हेल्प और अफेक्शन. नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ रहेगा माय फेवरेट टीचर को लेकर. देखिए यहाँ पैराग्राफ लिख लेता हूँ, माय फेवरेट टीचर. जैसे आई रीड इन क्लास 8th A section. Shri A.R. Sharma is my favorite teacher. He is good teacher. He teach us English. He is about 40 years old. He always wears simple dress. He is a man of simple nature. He never comes late. He is punctual. In his work. He is hardworking. He does not waste time. In the class. His method of teaching is very interesting. He is very kind to all of us.
He is always happy. He never gets angry. He always helps. Helps the students. He loves all the boys very much. We also respect him very much. He is a good sportsman too. इसके पश्चात हमारे अथवा में एक और भी है, वो हमारे हैं हेयर एंड टोर्टस पे. इसको पढ़ेंगे सारी आउटलाइन. लाउस एंड टोर्टस शो स्पीड चैलेंजेस, रन रेस बिगिन. Hare runs fast, tortoise fell left behind, thinks to take rest, sleep under a tree. Tortoise goes on, reaches the goal. Hare woke up, run fast, loses the race. हमारे ये जो स्टोरी है द हेयर एंड द टोर्टस, सबसे पहले अपन लिखेंगे once a hare. Once there was a hare. Once a hare was proud of his speed. One day he laughed at the tortoise for his slow speed. The tortoise challenged the hare to run a race. Next morning, the race began. The hare ran fast. The tortoise was left very far behind. On the way, the hare thought to take some rest. Under a tree. So he lay down. He soon fell fast asleep. The tortoise went on slowly and steadily. He reached the goal. After some time, the hare woke up and ran fast. When he reached the goal, he found the tortoise already there. The hare lost the race. He felt very ashamed. मोरल क्या मिलेगा? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. इसका मोरल लिखेंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. इस प्रकार से हमारा ये 8th बोर्ड
मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माय फेवरेट टीचर और हेयर एंड टॉर्टस, और एक और हमारे जो रहती हैं वो है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ये स्टोरी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने का बहुत बड़ा चांस है। या फिर द फार्मर या ओल्ड मैन एंड हिज 4 सन्स, उसके 4 किसान और उसके 4 पुत्र, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। माय फेवरेट टीचर, इस पर भी आने का पैराग्राफ का बड़ा चांस रहता है। द सीन ऑफ रेलवे स्टेशन, ये भी आ सकता है। द सीन ऑफ रेलवे स्टेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। द सीन ऑफ रेलवे स्टेशन, और या फिर द सीन ऑफ बस स्टेशन, या फिर अ पिकनिक, अ विजिट टू अ जू, चिड़ियाघर का विजिट करना। इस प्रकार से हमारा ये जो लेटर है ये भी हमने डुप्लीकेट टीसी को लेके आ सकता है। तो इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पेपर बहुत, चलिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी आप कुछ लिख सकते हैं।